जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, जब हमारे पास उम्मीद का एक भी दीपक नहीं होता। तभी कहीं से एक चमत्कारी आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। संगत जी, ये एक सत्संग है एक अंकल जी का, जिसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को गुरु जी के आशीर्वाद से हराया। यह केवल एक उपचार नहीं बल्कि विश्वास, आस्था और गुरु के प्रति श्रद्धा का जीवित उदाहरण है। यह सत्संग न केवल हमें गुरु जी की शक्तियों का एहसास कराता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब इंसान के दिल में विश्वास हो तो भगवान की कृपा से सबसे मुश्किल बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। रवि अंकल एक सामान्य परिवार से थे, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करते थे। वे किसी भी काम में पीछे नहीं रहते थे। उनकी जिंदगी में हर चीज सामान्य थी। वह एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने परिवार से बेहद प्रेम भी करते थे। रवि अंकल का जीवन तब अचानक बदल गया जब उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। यह सत्संग उस दिन का है जब रवि अंकल को पता चला कि उन्हें लिवर कैंसर है, जो चौथे स्टेज पर था। उस समय रवि अंकल की उम्र 35 साल थी और वह एक छोटे से प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वह दिन बर दिन कमज़ोर होते गए। कीमोथेरेपी, सर्जरी और अन्य उपचारों से उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने यह भी कह दिया था कि अब उम्मीद नहीं बची है। रवि अंकल और उनके परिवार को यह विश्वास था कि अब बस कुछ ही महीने का समय बचा है। इस कठिन समय में रवि अंकल की पत्नी ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने सुना था कि गुरुजी छतरपुर बड़े मंदिर में अपने आशीर्वाद से लोगों की जान बचाते हैं। कई लोगों ने यह कहा था कि गुरुजी ने कई लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी ठीक किया है। रवि अंकल की पत्नी ने सोचा, क्यों ना हम भी गुरुजी से आशीर्वाद लेकर आएं, उनके बड़े मंदिर होकर आए। रवि अंकल और उनकी पत्नी ने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का निर्णय लिया। पहले तो रवि अंकल को यह सब केवल एक अंधविश्वास जैसा लगा, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का आखिरी मौका हो सकता है। रवि अंकल ने सोचा कि अगर कोई चमत्कार हो भी सकता है तो यह शायद यही मौका हो सकता है। गुरुजी के बड़े मंदिर में रवि अंकल और आंटी जी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां तो कोई भी गुरुजी नहीं है, लेकिन रवि अंकल को वहां जाते ही ऐसा कुछ लगा कि कोई अद्भुत शक्ति है उनके सामने। उनको कुछ महसूस हो रहा था। गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उन्होंने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भी लिया, और मानो जैसे रवि अंकल के कानों में आवाज आई हो, तुम्हारा इलाज अब शुरू होगा, बस विश्वास रखना। रवि अंकल और आंटी जी जैसे ही घर आए, उन्होंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और बड़े मंदिर हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया। इससे उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होने लगी और शरीर को भी शक्ति मिलने लगी। रवि अंकल को ऐसे लग रहा था कि अब वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रवि अंकल और आंटी जी दोनों गुरुजी पर बहुत विश्वास करने लग गए। रोज़ उनके सत्संग सुनने लग गए और बड़े मंदिर हर हफ्ते जाने भी लग गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाता हूँ, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेता हूँ, तो क्या पता मेरा कैंसर भी ठीक हो जाए। फिर रवि अंकल ने घर पर ही गुरुजी का ध्यान करना भी शुरू कर दिया। पहले दिन वे थोड़ी अनिच्छा महसूस कर रहे थे,
लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में डूबते गए उन्हें शांति महसूस होने लगी। उनकी सारी नेगेटिविटी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलने लगी। रवि अंकल ने गुरुजी का ध्यान करना भी शुरू कर दिया। घर पर मंत्र जाप भी लगाना शुरू कर दिया। अब रवि अंकल सारी नेगेटिविटी को बाहर कर चुके थे और इतने पॉजिटिव हो गए थे कि वो सिर्फ आस्था और विश्वास को ही अपने दिल में जगह देते थे। उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि उनके शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है। पहले जो कमज़ोरी और थकान उन्हें दिन रात सताती थी, अब वह धीरे धीरे कम होने लगी है। उनकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती गई। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें शांति और स्फूर्ति मिलती थी। जब रवि अंकल ध्यान लगाते थे तब उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें गले लगा रही हो। यह अनुभव उन्हें पहले दिन से कभी महसूस नहीं हुआ था। वह दिन बर दिन अपनी स्थिति में सुधार महसूस कर रहे थे। कुछ समय के बाद रवि अंकल अपने डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर्स ने उनकी हालत की जांच की और उनकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। पहले तो रिपोर्ट बेहद गंभीर थी, अब उसमें बहुत अधिक सुधार था। रवि अंकल की कैंसर की स्थिति में इतना सुधार हुआ था कि डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने पूछा, तुमने क्या किया है? रवि अंकल ने उन्हें बताया कि गुरुजी के बड़े मंदिर गया था। वहाँ का मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हर हफ्ते खाया है। अपने घर पर भी गुरुजी का रोज़ प्रसाद खाता हूँ। रोज़ गुरुजी के सामने बैठ के ध्यान करता हूँ और वो मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर्स ये बात सुनकर हैरान हो गए। वे समझ ही नहीं पाए कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं होता। रवि अंकल की रिपोर्ट में सुधार देखकर सभी डॉक्टर्स हैरान थे। कुछ डॉक्टर्स तो यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि यह बदलाव कोई चमत्कारी शक्ति कर भी सकती है। लेकिन रवि अंकल जानते थे कि ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद की बदौलत ही है, जिसकी वजह से अब वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से रवि अंकल की स्थिति में लगातार सुधार हुआ। कीमोथेरेपी और अन्य इलाजों के बावजूद उनके शरीर में जो कमजोरी थी वह अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। उनकी शक्ति और ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी। उन्हें अब पहले की तरह कोई दर्द नहीं होता था। उनकी कैंसर की रिपोर्ट अब पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। गुरुजी का आशीर्वाद रवि अंकल के लिए जीवन में एक चमत्कार जैसा ही था। वह अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और डॉक्टर्स ने भी उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया था। रवि अंकल का विश्वास अब अडिग था और उन्होंने ठान लिया था कि वह पूरी जिंदगी गुरुजी की सेवा में समर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही उनकी जान बची है। रवि अंकल की नई जिंदगी और दूसरों लोगों के लिए भी प्रेरणा है। रवि अंकल की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बदल दिया था। अब उनका एक ही उद्देश्य था, गुरुजी के आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाना। वह हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करने जाते हैं। रवि अंकल ने सोचा, अगर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा जीवन बदल सकता है तो क्यों ना मैं उन लोगों की मदद करूं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि विश्वास और आस्था से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, यह सत्संग हमें यही सिखाता है कि जीवन में विश्वास और आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब किसी उच्च शक्ति का आशीर्वाद और हमारी आस्था हमें वह शक्ति देती है जिससे हम जीवन के सबसे बड़े संकट को भी पार कर सकते हैं।
गुरु जी के आशीर्वाद से रवि अंकल ने भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराया है और एक नई जिंदगी पाई है। गुरु जी के आशीर्वाद से रवि अंकल का सत्संग हमें यही समझाता है कि हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अंकल जी, आपका सत्संग बहुत प्रेरणादायक है, जो हमें विश्वास, आस्था और ईश्वर की कृपा की शक्ति को समझाने में मदद करता है। संगत जी, इसलिए हमें भी गुरु जी पर ऐसे ही विश्वास रखना है, ऐसे ही आस्था रखनी है, ताकि गुरु जी हम सब पर भी अपनी ऐसे ही कृपा बरसाते रहे, हमारे अंग संग रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।